नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचलर थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में। इस चैनल पर हम बात करते हैं होम्योपैथी और बैचलर के बारे में, और स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी टॉपिक रहेगा तो भी इस चैनल पर उसकी बात होती है। हर बीमारी का इलाज हम बताने की कोशिश करते हैं, डाइट के बारे में भी बताने की कोशिश करते हैं। और आज एक अलग ही टॉपिक मैं आपके पास लेके आया हूँ, और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये मेरे तब ध्यान में आया कि जब एक मरीज़ मेरे पास आया और उसको थोड़ी सांस भर रही थी और पैर में सूजन थी, और पेशेंट बोला मुझे वैसे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन जस्ट थोड़ी सूजन आ गई, शायद मैं ट्रैवलिंग करके आया और इसलिए मुझे सूजन है। लेकिन उसको सांस भी फूल रही थी। तो मैं बोला मुझे ये सही नहीं लग रहा है, हम एक बार ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। तो पेशेंट बोले यार क्यों, इतना तकलीफ नहीं है। मैं बोला नहीं, करा लीजिए एक बार, मुझे ये सिम्टम्स सही नहीं लग रहे हैं। तो सब जांच कराई गई तो क्रिएटिनिन बहुत बढ़ गया था, यूरिया भी बढ़ गया था, किडनी फंक्शन काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था, लिपिड्स बढ़े हुए थे, ब्लड प्रेशर भी हाई था, और ये शायद कई दिनों से चल रहा था। अब ये हुआ कि किडनी भी डैमेज हो गई, हार्ट में भी थोड़े से ब्लॉकेजेस हो गए, और उसकी वजह से लंग्स पर भी प्रेशर आ गया और सांस फूलनी चालू हो गई। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि टाइमली चेकअप करना ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि कौन सी बीमारियाँ का ग्रोथ साइलेंटली होता है और जब वो फुल फ्लेज होती है तब हमें पता चलता है। तो ऐसी बीमारियों का मैं आपको आज नाम बताऊँगा, और आपको करना क्या है, बस अपने बर्थडे के दूसरे दिन पूरा हेल्थ चेकअप कर लेना है। बर्थडे के दूसरे दिन क्यों? ताकि हर साल आपको याद रहे। पहली बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के बहुत दिन तक कोई सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। मेरे कितने मरीज हैं, उनका बीपी मैं देखता हूँ तो मुझे 180 110 तक मिलता है, और उनको हेडेक तक नहीं होता है। अगर ये तो पेशेंट बोलते हैं मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं है, मैं क्यों करूँ? तो उनको समझाना पड़ता है ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहने से पहला असर किडनी के फिल्ट्रेशन सिस्टम पे पड़ता है, वो पूरी तरह डैमेज हो जाती है, हार्ट के ऊपर भी ज़्यादा असर हो जाता है। तो बीपी नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बीमारी है डायबिटीज़। ये भी साइलेंट किलर है, जल्दी से हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें शुगर हो गई है, और अगर शुगर ब्लड में रह जाती है तो वो बहुत ज़्यादा शरीर का नुकसान कर देती है, इसलिए रेगुलर चेकअप ज़रूरी है। तीसरा सबसे खतरनाक है हाई कोलेस्ट्रॉल, और हाई कोलेस्ट्रॉल के तो कोई सिम्टम ही नहीं होते हैं। जब हमको चेस्ट पेन होता है और या अटैक आता है माइल्ड, या बेहोशी से गिर जाते हैं कोई कारण से, तब ब्लड टेस्ट होते तब पता चलता है कि अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। तो हर साल चेकअप करा लीजिए। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसकी थोड़ी दवाई आती है, डाइट होता है, और दोनों कर लेते हैं तो तुरंत ही कंट्रोल में आ जाता है। थायराइड, हाइपोथायराइड की भी ऐसे ही सिम्टम्स हैं। खास कुछ नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी थकान लग रहती है, थोड़ा आलस रहता है, थोड़ा वज़न बढ़ जाता है, तो हम बोलते हैं तो हम तो हेल्दी हो रहे, हमारा तो वज़न बढ़ रहा है, और हम ज़्यादा आराम करने लग जाते हैं, क्योंकि थायराइड में अक्सर थकान भी आ जाती है। अगर ये और भी बढ़ जाती है तो और भी बीमारियाँ होती है, पूरा हार्मोनल सिस्टम बिगड़ जाता है। तो ज़रूरी है ब्लड चेक। फिर किडनी को भी हर ईयर चेक करना चाहिए। किडनी के बाद आता है लीवर। लीवर में फैटी लीवर तो आम समस्या हो गई है, और इंडियंस में तो बहुत कॉमन है। फैटी लीवर की तरफ अगर ध्यान नहीं दिया तो फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 होने के बाद में सिरोसिस, लीवर फेल्यूर, ये बढ़ते जाता है। अगर आपको भी फैटी लीवर की समस्या है तो ज़रूर हमको कांटेक्ट करिए, इसका बहुत अच्छा इलाज है। या फिर कोई भी नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए, वो भी इसका इलाज आपको कर देंगे। और भी इम्पॉर्टेंट है ऑस्टियोपोरोसिस। इसका तो हम बिल्कुल ही नहीं ध्यान रखते हैं। हमको तो जैसे हड्डी गिफ्ट में मिल गई तो हम इसका ध्यान ही नहीं रखते। जब हमारी हड्डी टूटने लग जाती है बार बार, तब हम बोलते हैं यार ये क्या हो गया है, कुछ चेकअप कराते हैं।
तो पता चलता है कि हड्डियाँ तो घिस गई पूरी। तो इट्स टू लेट। हड्डी के लिए आपको बोन डेंसिटी, कैल्शियम और विटामिन डी की टेस्ट रेगुलर कराना चाहिए। तो बोन डेंसिटी में आपको पता चल जाएगा कि कैल्शियम का डिपोजिशन है या नहीं है। ये तो सबसे ज़रूरी है। आप जब भी 35-40 के हो जाते हो, हर साल आप ये कराइए। फिर भी और भी टेस्ट है, पैप स्मेयर कराना चाहिए, हार्मोनल ऐसे कराना चाहिए मेनोपॉज के समय। उसके बाद में आफ्टर 60 कैंसर की टेस्ट बीच बीच में करानी चाहिए। फिर स्ट्रेस टेस्ट भी करा लेनी चाहिए बीच बीच में। 2D ईको कराना चाहिए। ECG तो जैसे कि नॉर्मल हो गया अभी, ECG तो आप कभी भी करा सकते हो। तो दोस्तों ये सब चीज़ें, मोस्ट कॉमन साइनोकोबालामाइन, विटामिन B12, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, तो B12 की डेफिशिएंसी कितनी बीमारियां हो जाती है और उसकी तरफ कोई किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। और जो भी सिम्टम्स है उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू रहती है। तो ये कॉमन चीज़ें पहले आप इन्वेस्टिगेट कर लो। सीधा हीमोग्लोबिन अगर आपका 7, 8, 9 होगा तो आपकी इम्यूनिटी क्या काम करने वाली है और आपको पता ही नहीं। जब अचानक से 6-7 हीमोग्लोबिन हो जाता है तो पेशेंट को सांस फूलनी चालू हो जाती है, पेशेंट को स्वेलिंग हो जाता है। फिर पेशेंट बोलता है कि अरे हीमोग्लोबिन इतना कैसे कम हो गया। तब ब्लड चढ़ाओ, ये सब करो। उससे तो अच्छा चेकअप कराते रहिए और स्वस्थ रहिए। दोस्तों ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि ताकि आप हर साल अपने शरीर की टेस्ट कराइए। ये शरीर अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। एक बार अगर ख़राब हो गया तो रिपेयर होना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे आसान तरीका है समय पे ट्रीटमेंट करना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छी लगी है, तो आपको पता है क्या करना है। और कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछना ना भूलिए। मैं कोशिश करता हूँ सभी के सवालों का जवाब दूँ। और यहाँ पे मेरे एड्रेस, फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं। अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप बेशक मुझे या डॉक्टर नुपुर लोहिया सोमानी को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।